हेलो ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल। आज तो आप सब लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि नया नया आपने सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर किया है। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को जिन्होंने भी अपना एग्जीक्यूटिव क्लियर किया है उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप सब लोग सिर्फ एक एग्ज़ाम दूर है वो क्रीम लेयर प्रोफेशनल्स ऑफ आवर कंट्री में एंटर करने के लिए। एंड आई होप कि जल्दी आप सीएस प्रोफेशनल भी क्लियर कर लेंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो आपके उन डाउट्स को क्लियर करेगा कि अब हमने एग्जीक्यूटिव तो पास कर लिया, अब इसके आगे हम क्या करें और कैसे अपनी जर्नी को रेज्यूम करें। तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स आते हैं इस स्टेज पर कि हम लोग मतलब अभी ईडीपी करें, ईडीपी करके डायरेक्टली हम आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लें या फिर हम प्रोफेशनल्स की पढ़ाई करें और आर्टिकलशिप ईडीपी वगैरह से प्रोफेशनल्स के बाद में देखें। तो इस पे मेरा क्या ओपिनियन है, मतलब मुझे क्या बेस्ट ऑप्शन लगता है, मैं वो डिस्कस करूँगी और हम उसी के आंसर्स ढूंढने की आज कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो के साथ में। सबसे पहले तो मेरा एक ईडीपी को लेके पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ऑनलाइन ईडीपी तो कैसे भी हो जाता है, तो वो तो आप कर ही डालो। मतलब अभी आपकी पढ़ाई स्टार्ट करने में भी आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। प्रोफेशनल के लिए लाइक रेडी होंगे, प्रिपेयर करेंगे, लेक्चर्स ढूंढेंगे कि किसके लेक्चर्स लेने किसके नहीं लेना है, और थोड़ा बहुत रिसर्च वर्क करते रहेंगे। तब तक आपका ईडीपी ऑनलाइन ईजिली हो जाएगा फिनिश। और ऑनलाइन घर पे बैठ के या कहीं भी आप अपना आराम से अपनी प्लेस पर देख सकते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ऑनलाइन वाला आपको होल्ड करने की ज़रूरत है। आप ऑनलाइन वाला तो कर ही डालो। और जो अगर ऑफलाइन वाले की बात है, तो अगर वो आपके डेट्स पास में है, मतलब मार्च एंडिंग से अप्रैल मिड तक में या मैक्स टू मैक्स अप्रैल में ख़त्म हो जा रहा है, अगर आपको ऐसा बैच मिल जाता है तो ठीक है, आप कर सकते हो। डिपेंड्स अपॉन योर फाइनेंशियल, मतलब आपका क्या प्लानिंग है, आप फीस अभी भरना चाहते हो नहीं भरना चाहते हो, या फिर आप कोई बहुत छोटे गांव में रहते हो जहाँ पे चैप्टर नहीं, आपको दूर जाके ट्रैवल करना पड़ेगा, इसलिए आप अवॉइड करना चाहते हो अभी के लिए, बाद में ये सब झंझट करना, तो आप उसके लिए पोस्टपोन कर सकते हो। पर अगर आपके घर के पास में ही, आपकी सिटी में ही हो रहा है अगर ईडीपी प्रोग्राम, और डेट्स भी लाइक अप्रैल के पहले फिनिश हो जाएगा, तो आई थिंक ईडीपी सभी को इन जनरल निपटा कर रख लेना चाहिए एक बार के लिए। एक तो ये टाइम पे आप ईडीपी कर लो, या फिर ईडीपी करने के लिए सेकंड बेस्ट टाइम कब होता है, जब जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, आपने एक अटेम्प्ट दिया, मतलब अटेम्प्ट के लिए भी मैं बोलूँगी कि शायद जून, आई एम नॉट श्योर कि आप में से कोई एलिजिबल होगा नहीं होगा। वन ग्रुप के लिए हो सकते हैं, बट 2 ग्रुप्स तो आप नहीं दे पाएंगे, राइट। तो मोस्ट ऑफ द आप लोग अगर ऐसे प्लान करते हो कि मतलब दिसंबर में आराम से 2 ग्रुप देंगे, तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि जब आपका दिसंबर का एग्ज़ाम हो जाता है और एग्ज़ाम से लेकर रिजल्ट्स के बीच में अराउंड 2 मंथ्स का गैप होता है, तो आप जनवरी में ही फिर मतलब ईडीपी का जो ऑफलाइन वाला बैच होता है वो आप कर सकते हो आराम से, क्योंकि उस टाइम पे आपका स्ट्रेस होता नहीं है कुछ भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप खुद ही वैकेशन मोड में होते हो, तो घर वाले आपको जनवरी में कहीं बाहर ना लेके जाओ, उससे बेटर है कि आप खुद ही चले जाओ ईडीपी करने कहीं बाहर, नए फ्रेंड्स बनाओ, घुलो मिलो, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, वेकेशन का वेकेशन टाइप भी हो जाएगा, आपका काम भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मज़ा ही आता है प्रोग्राम ऑफलाइन कोई भी प्रोग्राम रहा तो। एंड तो ये 2 बेस्ट टाइम होते हैं। अभी आप करोगे तो थोड़ा सा आपको वो मन में इतना खुशी नहीं होगा, क्योंकि आपका प्रोफेशनल की पढ़ाई कहीं ना कहीं साइड बाय साइड चल रही होगी, और धीरे धीरे आप उसका स्ट्रेस भी लेने लगते हैं, राइट। तो पर एक काम फिनिश हो जाता है अगर आप अभी भी कर लेते हो। तो 2 बेस्ट यही टाइम है कि अप्रैल से पहले कर लो, या तो फिर दिसंबर का आपका जब दोनों ग्रुप का अटेम्प्ट देके हो जाता है और फिर रिजल्ट्स के बीच में जो गैप होता है तब कर लो। ऐसा बिल्कुल मत करना कि एक एग्ज़ाम का आपने अटेम्प्ट दिया है और फिर आप बीच में रिजल्ट तक के इसमें कर रहे हो, नहीं, क्योंकि फिर वो जो पीरियड होता है उसमें आपको दूसरा ग्रुप भी प्रिपेयर करना स्टार्ट करना पड़ता है, तो वो टाइम नहीं होता। अगर आपने दोनों ग्रुप्स दे दिए, आप फ्री बैठे हो, तब आप बाद में जाना, नहीं तो पहले ही करके रख दो, ठीक है। तो ईडीपी के लिए ये पॉइंट अपना क्लियर हो गया। अब आर्टिकलशिप करनी है नहीं करनी है उस पर भी एक डिबेट है, तो वो मैंने एक वीडियो बनाया ही है कि प्रोफेशनल के पहले करने के क्या मतलब प्रोफेशनल की बात करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, और एग्जीक्यूटिव के बात करने के मतलब क्या प्रोज एंड कॉन्स है। तो आप वो वीडियो पूरी देख सकते हो, बट फिर भी एक इन जनरल छोटा सा व्यू दे दूँ अगर मैं, तो मतलब अगर आप एग्जीक्यूटिव की बात करते हो तो आपको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल पाती है, प्लस आपकी प्रोफेशनल स्टडीज़ में भी काफ़ी हिंड्रेंस क्रिएट होता है। मैं एक
मेरा खुद का मतलब अच्छी एक एकेडमिक रिकॉर्ड होने के बाद में भी मैं जब तक आर्टिकलशिप कर रही थी तब तक मेरा प्रोफेशन का कोई भी ग्रुप क्लियर नहीं हो पा रहा था। सो इट ऑलवेज क्रिएट्स काइंड ऑफ अ हिंड्रेंस इन योर प्रोग्रेस ऑफ प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स। तो आप थोड़ा सा अगर कर सकते हो, आपकी एज है वैसी कि आप रुक सकते हो या फिर कंडीशंस है, तो मतलब आप पहले प्रोफेशनल के अटेम्प्ट्स दो, प्रोफेशनल क्लियर करो या एटलीस्ट पढ़ाई करके दोनों ग्रुप का एक अटेम्प्ट तो भी दे दो, उसके बाद ज्वाइन करो आर्टिकलशिप। इतना घाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घाई इज़ अ मराठी वर्ड फॉर जल्दी। एंड और उसके और प्रोफेशनल के लिए मेरा ये रहेगा कि अगर आप जून के लिए एलिजिबल हो पा रहे हो एक ग्रुप के लिए, तो एटलीस्ट ट्रायल बेसिस पे जो ग्रुप आपको ईजी लगता है, मतलब आपका अगर ऐसा प्लान होगा कि रैंक वगैरह नहीं भी आए तो चलेगा, बस जल्दी जल्दी क्लियर हो जाना चाहिए। तो अगर आपको प्रोफेशनल का कोई जो भी एक ग्रुप इजी लगता है, क्योंकि अब न्यू सिलेबस में तो मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी नहीं है, प्लस ओपन बुक्स भी है 2 और आई थिंक 7 सब्जेक्ट्स अराउंड है। तो फिर जो इजी लगता है ग्रुप, आप वो वाला पहले क्लियर कर दो, क्योंकि एक ग्रुप क्लियर हो गया ना तो फिर आपके माइंड में वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाती है कि यार अब तो बस एक ही ग्रुप बचा है, वो तो हम कर ही लेंगे। ठीक है, तो अगर आप जून में दे सकते हो तो दे दो, जो इजी लगता है ट्रायल बेसिस पे ही दे दो। और अगर मतलब नहीं क्लियर होता है तो भी कोई ये थोड़ी है, वो तो आपका प्रिपेयर हो चुका है, उसकी प्रैक्टिस भी हो गई, उसका आपने एग्ज़ाम भी दे दिया, राइट। तो अब दोनों ग्रुप साथ में, हर किसी को मैं यही मतलब एडवाइस करूँगी कि आप दोनों ग्रुप साथ में दिसंबर में अटेम्प्ट करने का ट्राई करो, क्योंकि 2 ग्रुप देने का एडवांटेज होता ही है थोड़ा बहुत सेट ऑफ में कहीं ना कहीं। क्योंकि मेरा तो ऑलमोस्ट मतलब 1-2 बार ऐसे ही हुआ है प्रोफेशनल कि मैं एग्रीगेट में नहीं, मेरे को मार्क्स आ पा रहे थे, बाकी मैंने पूरा क्लियर कर लिया था। तो अगर आप 2 ग्रुप देते हो तो सेट ऑफ का मतलब आपको एडवांटेज मिल जाता है कि एक ग्रुप में थोड़े बहुत कम भी पढ़ रहे हैं तो दूसरे ग्रुप में ज़्यादा होंगे, तो आप मिल बांट के यू क्लियर। और इसलिए 2 ग्रुप्स देने के एडवांटेज भी हो जाते हैं, प्लस हो सकता है कि आपकी रैंक भी आ जाए। और रैंक आना इज़ अ वेरी गुड एडवांटेज। आप अपने रिज्यूम में कहीं भी चमका सकते हो कि आई एम दिस ऑल इंडिया रैंकर, दैट ऑल इंडिया रैंकर। तो रैंक के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को करना ही चाहिए एक्चुअली, क्योंकि मतलब अभी तक तो ऐसा हो रहा था कि जो 25 रैंक निकालता है ICS है, वो भी नहीं फ्यूल हो रहे थे, मतलब अराउंड 15-17 होते थे, और फिर बाकी के ऐसी मतलब कोई उतने 3 ग्रुप दे ही नहीं रहा था जब ओल्ड सिलेबस था इसके पहले वाला। और क्योंकि मतलब थोड़ा बहुत हेक्टिक भी हो ही जाता है, क्योंकि हमारा एक तो पैटर्न एग्ज़ाम का ऐसे ही होता है शेड्यूल कि कोई भी गैप नहीं है बीच में। अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हो या 3 ग्रुप दे रहे हो, व्हाटएवर। ओल्ड सिलेबस तो आई थिंक अब जून में आखिरी बचा हुआ है, तो न्यू सिलेबस की बात करते हैं अपन। तो 2 ग्रुप्स अगर दे रहे हो तो आपको कंटिन्यूस बेसिस पे देना पड़ता है, आपको एक भी दिन का रेस्ट नहीं मिलता है। तो कई लोगों के लिए हेक्टिक हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, ये हो जाता है, तो बहुत लोग एक एक करके देते हैं। पर आपके पास में अभी से अराउंड 9 मंथ्स 10 मंथ्स होंगे, उससे भी हाँ 10 मंथ्स होंगे दिसंबर के लिए। तो इतना टाइम है आपके पास में, तो अभी पढ़ाई करो ना, कि तब आपको इजीली मतलब फटाफट फटाफट देते आए। और अब तो 2 ओपन बुक है, उसमें से आपको 5 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने के और आपको क्लियर करना है। इट्स डैम इजी नाउ। जितना आप 9, अगर आप पिछला सिलेबस में अगर दे रहे हो या दिया है आपने, तो आपको पता चलेगा कि 9 सब्जेक्ट्स, वो भी टैक्स जैसे हैवी सब्जेक्ट के साथ में क्लियर करना कितना मुश्किल होता था 9 दिन। तो अब आपके पास में बहुत अच्छा एडवांटेज है, आप दिसंबर के लिए ही प्रिपेयर करो मेजरली दोनों ग्रुप साथ में देने का। ठीक है, और अगर आप ऐसे ही जिनको अपने आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं और जिनको नहीं लेना एडवांटेज, तो अगर आप एलिजिबल है जून के लिए तो एक दे दो अभी, एक बाद में दे देना, एक एक करके क्लियर कर लेना। सब लोग अलग होते हैं, सबका अपना अपना कैपेसिटी होता है। और उसके बाद में आप कोई सर्च करो अपनी आर्टिकलशिप के लिए। जैसे ही आपका दिसंबर का पेपर हो गया, आप आर्टिकलशिप ढूंढ सकते हो अगर आपको थोड़ी सी जल्दी है अपनी एज के हिसाब से, या फिर आप रुक सकते हो, आपको देखना है रिजल्ट, अगर क्लियर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आपको एक और अटेम्प्ट देना है प्रोफेशनल का, उसके बाद आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी है तो वो भी ठीक है। EDP हो जाएगा आपका, तो आप ऑल द टाइम रेडी रहेंगे कि हाँ अभी एग्ज़ाम हो गया या ये व्हाटएवर, आपको बस जाना है, डॉक्यूमेंट्स देना है, सबमिट करना है, और आपकी आर्टिकलशिप चालू हो जाती है उस डेट से, राइट। तो तो आप EDP सबसे पहले निपटा लो, फर्स्ट थिंग यही करनी है आपको। दिसंबर के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है। आर्टिकलशिप के लिए थोड़ा सा होल्ड करो, प्रोफेशनल क्लियर होने बाद में बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं।
आई हैव बीन सीइंग माई लिटिल बिट ऑफ बंच ऑफ पीपल जो मुझसे आके थोड़ी बहुत गाइडेंस लेते हैं ऑफलाइन। तो मैं देख रही हूँ उन लोगों को 40,000 के स्टाइपेंड मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, मतलब सिर्फ लर्न करना है या उसके साथ अर्न भी करना है, क्योंकि जब आपके दिमाग पे प्रोफेशनल का स्ट्रेस होता है तो आप ना ठीक से लर्न कर पाते हो, और जहाँ पे भी मिले वहाँ पे आप चले जाते हो तो अर्निंग भी नहीं हो पाती है, और ऊपर से प्रोफेशनल का स्ट्रेस अलग रहता है और काम का स्ट्रेस अलग रहता है, तो आपकी पढ़ाई भी नहीं हो पाती, तो सब मैसअप हो जाता है। इससे बेटर है शांति से एकदम करो, आराम से, और मतलब प्रोफेशनल पहले दे दो, उसके बाद में अपनी आर्टिकलशिप करना। उसमें क्या है, आपको कॉन्फिडेंस भी रहता है कि यार सीएस तो बन गए, सिर्फ 2 साल हमें काम करना है, अच्छी खासी इनकम भी हो जाती है, 20-30 हज़ार भी मिल जाते हैं, 40 हज़ार भी मिल जाते किसी किसी को, तो क्या बुराई है इसमें। तो आप आराम से 2 साल अपने आर्टिकलशिप के करो, अच्छी जगह से करो, बड़ी जगह से करो। आर्टिकलशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने सारी आर्टिकलशिप सीरीज़ में आपको बताया है पूरा इंपॉर्टेंस। आप पूरी सीरीज़ देखो एक बार। जितना भी डेटा होता है सब रॉ और जेन्युइन ओपिनियंस होते हैं, मतलब अनलाइक अदर जो एक एजेंडा के साथ में कि हमें ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा बताना है और इस चीज़ को बुरा बताना है। मैंने अपने रॉ एक्सपीरियंसेस शेयर करे हर वीडियोज़ में, तो आप ज़रूर उनको एक बार देखो, गाइडेंस लो और फिर अपने मन की करो। डेफिनेटली हर किसी के लाइफ सिचुएशंस अलग होते हैं, मैं समझती हूँ, पर मेरा ओपिनियन यही है कि आप अभी एग्जीक्यूटिव के बाद में जो जो मैंने पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करे हैं बस वो फॉलो करते जाओ, एंड ऑल थिंग्स विल बी वेरी गुड। होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोफेशनल एग्जाम्स एंड योर अदर रेस्ट ऑफ द CS जर्नी, जो भी आप करेंगे इसके आगे। आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। और ऐसे वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टाटा।